हेलो साथियों, एक एग्जाम साइकिल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार सिद्धार्थ। आप लोगों का प्राचीन इतिहास चल रहा था, जिसमें आपका अध्याय 3 चल रहा था। अध्याय 3 में आज देखेंगे हम विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं। विदेशी स्रोत। प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, इसमें देखेंगे विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत, इसमें देखेंगे विदेशी स्रोत या विदेशी विवरण। विदेशी विवरण। प्राचीन इतिहास में विदेशी विवरण अध्याय 3 में देखेंगे। इसमें यूनानी लेखकों द्वारा 326 ईसा पूर्व यूनानी लेखकों द्वारा यूनानी लेखकों द्वारा 326 ईसा पूर्व भारत में 326 ईसा पूर्व भारत पर सिकंदर ईसा पूर्व भारत पर सिकंदर के आक्रमण का जिक्र है। यूनानी लेखकों द्वारा 326 ईसा पूर्व में भारत पर सिकंदर के आक्रमण का जिक्र किया गया है। सिकंदर के आक्रमण का जिक्र किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें 322 ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त का राज्यारोहण 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त का राज्यारोहण हुआ। चंद्रगुप्त के दरबार में विदेशी यात्री मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में विदेशी यात्री मेगास्थनीज आया था। उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका
में वर्णित है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका में वर्णित किया गया है, यानी विदेशी यात्री जो मेगास्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। अब देखते हैं अगला हमारा पॉइंट कौन सा है। यूनानी और रोमन विवरण जो है, यूनानी और रोमन विवरण में भारत के साथ यूनानी और रोमन विवरण में भारत के साथ व्यापार का जिक्र किया गया है, व्यापार का जिक्र किया गया है। यूनानी और रोमन विवरण में भारत के साथ व्यापार का जिक्र किया गया है। अब इसमें अगली पॉइंट देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ द अरिस्त्रियन सी, इसकी रचना, अरिस्त्रियन की रचना 80 से 115 ईस्वी 80 से 115 ईस्वी के बीच हुई है, ईस्वी के बीच हुई है, यह यूनानी पुस्तक है, पेरिप्लस ऑफ द अरिस्त्रियन की रचना 80 से 115 ईस्वी के बीच यूनानी पुस्तक में किया गया है। अगला जो इसमें पॉइंट है, अगला पॉइंट टालमी के जियोग्राफी, टालमी के जियोग्राफी की रचना 150 ईस्वी में 150 ईस्वी में हुई। टालमी के ज्योग्राफी की रचना 150 ईस्वी में हुई। अब इसमें अगली पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट टालमी के ज्योग्राफी की रचना चीनी यात्री वेनसांग ये भारत में
सातवीं भारत में 7वीं सदी के मध्य 7वीं सदी के मध्य 7वीं सदी के मध्य आए थे चीनी यात्री वेनसांग भारत में 7वीं सदी के मध्य आए थे। उस समय हर्ष का शासन था। जब चीनी यात्री वेनसांग भारत आया तो उस समय हर्ष का शासन था, भारत में हर्ष का शासन था। अब अगली पॉइंट देखते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से। ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे पुराणों की संख्या कितनी है और कौन कौन से पुराण हैं। ऐतिहासिक दृष्टि, इसमें देखेंगे पुराणों की संख्या। पुराण जो है 18 पुराण हैं। पुराणों की संख्या 18 है। इसमें देखेंगे कौन कौन से पुराण हैं। पहला देखेंगे कुछ ट्रिक से देखते हैं, याद करते हैं इसको। विवाग इसमें देखते हैं विभाग में वी से यानी विष्णु पुराण और वा यानी वायु पुराण, ग यानी गरुड़ पुराण 3 ठो गया यानी विष्णु पुराण, वायु पुराण और गरुड़ पुराण। वायु पुराण को शिव पुराण भी कहते हैं। शिव पुराण। अब अगला जो है अभाव। इसमें अग्नि, भागवत, वामन। अग्नि पुराण, भागवत पुराण, वामन पुराण। अब ये 6 हो गया। अभाव में यानी अ से अग्नि पुराण, व से भागवत पुराण, व से वामन पुराण। अब देखेंगे अगला मनावा। इसमें देखेंगे मत्स्य पुराण, न से नागार्जुन, न से नारद पुराण, वा से आपका वाराह पुराण। यानी कितना हुआ? 3, 3, 6, 3, 9। अभी 9 बाकी है। अब 9 कौन कौन सा है उसको देखते हैं। लिब्रमा,
लिब्रमा, लिब्रमा। लिड्क पुराण, लिड्क पुराण। इसके बाद ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मांड पुराण। मां से आपका मार्कंड पुराण, मार्कंडे पुराण। अब देखेंगे अगला वृषकव, वृषकव। वृषकव। ब्रह्म, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण। इसके बाद भविष्य पुराण, भविष्य पुराण। अब देखेंगे कुब्र पद, कुब्र पद, कुब्र पद। कुब्र पद में देखेंगे यानी कूर्म पुराण, कूर्म पुराण। इसके बाद ब्र से ब्रह्म पुराण, ब्रह्म पुराण। पद से यानी पद्म पुराण, पद्म पुराण। यानी 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18। आपका 18 पुराण हो गया। अब इसमें देखेंगे अगर क्रम से देखना हो तो पहले नंबर पे कौन है? ब्रह्म पुराण पहले नंबर पे, पहले नंबर पे ब्रह्म पुराण है। दूसरे नंबर पर आपका पद्म पुराण है। तीसरे नंबर पे आपका वायु पुराण है। तीसरे नंबर पर वायु पुराण है। और चौथे नंबर पर आपका तीसरे नंबर पर विष्णु पुराण, चौथे नंबर पर वायु पुराण और पांचवें नंबर पर भागवत पुराण, छठवें नंबर पर आपका नारद पुराण, सातवें नंबर पर आपका मार्कंडेय पुराण, ये सातवें नंबर पर मार्कंडेय पुराण। और जो आठवें नंबर पर है आपका, आठवें नंबर पर अग्नि पुराण और नौवें नंबर पर जो है आपका भविष्य पुराण, नौवें नंबर पर भविष्य पुराण। 10वें नंबर पर ब्रह्म वैवर्त पुराण। 11वें नंबर पर जो है आपका 11 नंबर पर लिंग पुराण। 11 नंबर पर 12वां नंबर जो है 12वां नंबर वराह पुराण। 13 नंबर जो है 13 नंबर स्कंद पुराण। और 14 नंबर जो है 14 नंबर पर आपका
वामन पुराण। 15 नंबर पर आपका कूर्म पुराण। 16 नंबर पर आपका मत्स्य पुराण। इधर 16 नंबर पर मत्स्य पुराण। 17 नंबर पर गरुड़ पुराण और 18 नंबर पर आपका ब्रह्मांड पुराण। यानी पहले नंबर पर ब्रह्म पुराण, दूसरे नंबर पर पद्म पुराण, तीसरे नंबर पर विष्णु पुराण, चौथे नंबर पर वायु पुराण और 5वें नंबर पर आपका भागवत पुराण। 6ठे नंबर पर नारद पुराण। 7वें नंबर पर आपका मार्कंडेय पुराण। 8वें नंबर पर आपका अग्नि पुराण। 9वें नंबर पर आपका भविष्य पुराण। 10वें नंबर पर ब्रह्म वैवर्त पुराण। 11वें नंबर पर लिंग पुराण। 12वें नंबर पर वराह पुराण। 13वें नंबर पर स्कंद पुराण। 14 नंबर पर वामन पुराण। 15 नंबर पर कूर्म पुराण। 16 नंबर पर नारद पुराण। 17 नंबर पर गरुड़ पुराण और 18 नंबर पर ब्रह्मांड पुराण। यानी पुराणों की संख्या जो थी 18, ये 18 पुराणों का क्रम से देखेंगे। यानी क्रम से पहला ब्रह्म पुराण और दूसरा ये जो क्रम से दिया गया है, यहां लिख दिए हैं, ये क्रम से है। अब आगे देखते हैं अगला हमारा क्या है। पुराणों में 4 युग हैं। पुराणों में 4 युग हैं। पुराणों में 4 युग बताए गए हैं। अब देखेंगे 4 पुराण कौन कौन से हैं। 4 पुराण, पहला है आपका सतयुग। दूसरा है आपका त्रेता। तीसरा है द्वापर। चौथा है कलयुग। पुराणों में 4 युग जो बताए गए हैं, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बताए गए हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट विक्रम संवत का जो प्रचलन है 57 से 58 ईसा पूर्व में हुआ है। विक्रम संवत का प्रचलन 57 से 58 ईसा पूर्व में हुआ है। अब अगला देखेंगे शक संवत।
शक संवत का प्रचलन शक संवत का प्रचलन 78 ईस्वी में हुआ है। 78 ईस्वी में हुआ है। अब अगला जो है गुप्त संवत। गुप्त संवत का प्रचलन गुप्त संवत का प्रचलन 319 ईस्वी में 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन हुआ। गुप्त संवत का प्रचलन हुआ, यानी गुप्त संवत का प्रचलन 319 ईसा पूर्व में गुप्त संवत का प्रचलन हुआ। अब इसमें अगली पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट अशोक ने गद्दी पर बैठने के बाद 37 साल शासन किया। गद्दी पर बैठने के बाद 37 साल शासन किया। अशोक ने गद्दी पर बैठने के बाद 37 साल शासन किया। उसके शिलालेखों में उसके शासन काल में 8 से लेकर उसके शासन काल में 8 से लेकर 27 वर्ष को 8 से लेकर 27वें वर्ष की घटनाएं 8 से लेकर 27वें वर्ष की घटनाएं वर्णित हैं। अभी बस 9 वर्ष की घटनाओं का पता चल पाया है। अभी बस 9 वर्ष की घटनाओं का पता चल पाया है। अभी बस 9 वर्ष की घटनाओं का पता चला है या चल पाया है। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने 7वीं सदी में बाणभट्ट ने 7वीं सदी में हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने 7वीं सदी में
किया किया। अब इसमें अगली पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है हमारा? रामचरित की रचना संध्याकार, रामचरित की रचना संध्याकार, रामचरित की रचना संध्याकार नंदी ने 12वीं सदी में, संध्याकार नंदी ने 12वीं सदी, नंदी ने 12वीं सदी में, 12वीं सदी में किया। तो रामचरित की रचना संध्याकाल नंदी ने 12वीं सदी में किया। विक्रमादेव चरित की रचना, विक्रमादेव चरित की रचना बिल्हड़, विक्रमादेव चरित की रचना बिल्हड़ द्वारा किया गया, बिल्हड़ द्वारा किया गया। अब इसमें अगला पॉइंट, विक्रमादेव चरित की रचना बिल्हड़ द्वारा किया गया। कल्याण के चालुक्य विक्रमादित्य पंचम, कल्याण के चालुक्य विक्रमादित्य पंचम, विक्रमादित्य पंचम ने विक्रमादित्य पंचम के पराक्रमों का वृत्तांत इसमें मिलता है। कल्याण के चालुक्य विक्रमादित्य पंचम के पराक्रमों का वृत्तांत इसमें मिलता है। अब इसमें अगला पॉइंट देखेंगे। अगली पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट, मूसिक वंश की रचना अतुल ने, मूसिक वंश की रचना अतुल ने 14वीं सदी में किया। 14वीं सदी में किया, 14वीं नहीं 11वीं सदी में किया गया, 11वीं सदी में किया गया। राजतरंगिणी, अब अगला पॉइंट देखेंगे।
राजतरंगिणी इसकी रचना राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ के द्वारा किया गया 12वीं सदी में यह किया गया था। 12वीं सदी में यह रचना किया गया। यह रचना किया गया 12वीं सदी में यह रचना किया गया। इसमें कश्मीर के राजाओं के इतिहास वर्णित हैं। इसमें कश्मीर के राजाओं के इतिहास का वर्णन है। इसमें कश्मीर के राजाओं के इतिहास का वर्णन किया गया है। आज तीसरा चैप्टर आप लोगों का समाप्त हुआ। अब अगला जो चैप्टर है नेक्स्ट डे चालू होगा, चौथा चैप्टर। आज के लिए यहीं तक इस वीडियो को रोकते हैं। ये हमारा वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे, सहायता महसूस हो, आपको पढ़ने में मदद करे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद साथियों।